कान्हा की नगरी मथुरा में रविवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। मथुरा के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर सहित प्रमुख देवालयों में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी को रथ में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा आज पूरी तरह से जगन्नाथमयी हो गई। यात्रा का नगर वासियों ने फूलों से जोशीला स्वागत किया। भक्त भी झूमते नाचते दिखाई दे रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ का पंचामृत अभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रों के बीच मंदिर के पुजारी भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी का दूध, दही, शक्कर, शहद और घी से अभिषेक करेंगे। शोभा यात्रा के बाद भगवान को 56 भोग भी अर्पित किए गए। श्री कृष्ण जन्मस्थान से निकलने वाली रथ यात्रा शाम 4 बजे शुरू हुई। करीब 4 किलोमीटर की रथ यात्रा शहर के विभिन्न रास्तों से होती हुई श्री कृष्ण जन्मस्थान पर पहुंची, जहां भगवान के तीनों स्वरूपों को एक ही रथ में विराजमान किया गया। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि बलभद्र जी के रथ को ताल ध्वज, सुभद्रा जी के रथ को दर्प दालान और भगवान श्री कृष्ण के रथ को नंदघोष कहा जाता है। रथ यात्रा के वापस श्री कृष्ण जन्मस्थान आने पर भगवान के स्वरूपों को आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक गुंडीचा मंदिर में विराजमान किया जाएगा। यह मंदिर भागवत भवन में चैतन्य महाप्रभु के विग्रह के समीप बनाया जाता है। यहाँ से भगवान जगन्नाथ द्वादशी को अपने निज मंदिर में पधारेंगे। बहुत सुंदर भगवान श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा आयोजन हुआ है। अनेक प्रकार से भगवान का जो है यहाँ पर स्वागत किया गया है। जगह जगह पर भगवान के दर्शन होते हैं। सारे ब्रजवासी आज भगवान श्री जगन्नाथ वर्ष में एक बार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपना मंदिर छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे पतित पावन भगवान श्री जगन्नाथ आज सब पे कृपा करने के लिए यहाँ बाहर आए हैं, यात्रा में हैं और हम सबको दर्शन दे करके कृतार्थ किए हैं। रथ यात्रा का आयोजन राधा ऑर्चिड में किया गया है। राधा ऑर्चिड में प्रभु पधारे हैं और पधार कर पूरे यहाँ से प्रभु अपने रथ में सवार होकर रथ को सभी भक्तगण खींचेंगे और सभी लोग जितने भी उसमें शामिल हैं सड़कों पे झाड़ू लगाते हुए, जो कि पुरानी परंपरा है, उसको लागू करते हुए और यहाँ से रथ यात्रा चलकर आपके चौक बाजार, होली गेट, जन्मस्थान की तरफ होकर पुनः राधा ऑर्चिड पधारी है। प्रभु यहाँ पर आए हैं, उनका सब जनता जनार्दन स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है, वंदन कर रही है। प्रभु जगन्नाथ जी की हम पर बहुत कृपा है और प्रभु से यही प्रार्थना है पूरे भारत का कल्याण करें और ऐसे ही हम पर कृपा बरसाएं। देखिए, आज श्री जगन्नाथ शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये बड़ी अद्भुत शोभा यात्रा है और बहुत ही अद्भुत अनुभव है। इस अवसर पर आप सभी के माध्यम से समस्त जनपदवासियों को श्री जगन्नाथ शोभा यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। श्री जगन्नाथ जी की यात्रा के अवसर पर मैं सभी जनपदवासियों को बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा भगवान जगन्नाथ की सबके ऊपर कृपा बनी रहे, सब लोग उन्नत करें, आपस में भाईचारा कायम रहे, यही हमारी कामना है। और इसके आयोजकों को, जिसमें यहाँ का जो आयोजन किया गया है इस्कॉन वृंदावन द्वारा, उनको विशेष रूप से बधाई। इतना बढ़िया आयोजन यहाँ इन लोगों ने किया है। सोनी सेवा भी सोनी सेवा देखिए, ये सौभाग्य है, हम लोग को सौभाग्य मिला हुआ है कि आज ये सेवा करने का अवसर मिला। नगर के सप्त देवालयों में से एक ठाकुर राधा मदन मोहन मंदिर से रथ यात्रा के पावन दिवस पर भगवान जगन्नाथ को रथ में आरूढ़ कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा और ठाकुर जी की आरती उतार कर स्वागत किया गया, जिसके दर्शनों के लिए भक्तों में होड़ सी लगी रही। जगन्नाथपुरी में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की तर्ज पर नगर के राधा मोहन मंदिर में यह नजारा अपने आप में कुछ खास दिखा। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ भगवान जगन्नाथ के पट खुलने का बेसब्री से इंतजार करती रही। जैसे ही भगवान के पट खुले, वैसे ही संपूर्ण मंदिर परिसर भगवान जगन्नाथ के जयकारों से गुंजयमान हो गया। वहीं इस मौके पर बोलते हुए मंदिर के सेवायत गद्दी नशीन आचार्य विजय किशोर देव गोस्वामी ने बताया कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अधिक स्नान करने से बीमार हो जाते हैं, जिसके चलते 14 दिन तक भक्तों को भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं होते हैं। भगवान को स्वस्थ करने के लिए जड़ी बूटियों का काढ़ा दिया जाता है। 15वें दिन जैसे ही भगवान के स्वस्थ होने की सूचना भक्तों को मिलती है तो भक्त अपने आराध्य के दर्शनों के लिए आ जाते हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है,
जिसके चलते रविवार को नगर के प्राचीन राधा मदन मोहन मंदिर में सुबह से ही विधिक धार्मिक अनुष्ठानों की धूम मची रही। सायंकाल भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ फूलों से सुसज्जित रथों में विराजमान होकर बैंड बाजों के साथ नगर भ्रमण को निकले। मंदिर परिसर से निकली भगवान की शोभा यात्रा का भक्तों द्वारा स्थान स्थान पर पुष्प वर्षा कर जोशीला स्वागत किया गया। वहीं भगवान के स्वस्थ होने की खुशी में भक्तों को प्रसाद के रूप में आम लुटाए गए। वहीं उन्होंने बताया कि नगर के सप्त देवालयों से हर वर्ष जगन्नाथपुरी की तर्ज पर ही भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। ठाकुर राधा मदन मोहन मंदिर से भी हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें भक्तगण बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यह परंपरा कई वर्षों पुरानी है, जिसका आज भी बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ निर्वाह किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर केवल्यपति प्रभु, भीष्म प्रभु, सपन मुखर्जी, लक्ष्मण सराफ, विश्वनाथ गुप्ता, केशव देव सारस्वत, शांतनु गोस्वामी, अजय किशोर गोस्वामी, नरेंद्र अग्रवाल जी, गया वाले सौरभ सिंह आदि मौजूद रहे। श्री राधा मदन मोहन जी का ये प्राचीन मंदिर है और वृंदावन में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी और जगन्नाथ जी के मंदिर का रथ यात्रा समारोह होता है। जब भगवान श्री कृष्ण को गोपियों के विषय में सुनाया गया और रास के विषय में सुनाया गया तो उनका शरीर जो है गलने लग गया और गलते गलते जब इस प्रकार का हो गया तो समस्त गोपियों ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। भगवान का शरीर आधा गल गया, इसके कारण उनका नाम पड़ा जगन्नाथ। और ये जो स्थान है वृंदावन में, जो जगन्नाथ उद्धव जी का स्थान है, जहाँ पे उद्धव जी से मिलन हुआ था, वहां पे सारे मंदिरों के विशेष रूप से सप्त देवालय के रथों की जो परंपरा है वहां तक ज्ञान गुंडरी में जाती है और लौट के आती है। ये स्थान है जगन्नाथ जी की तरह ही मनाया जाता है। जगन्नाथ में आज सुभद्रा, बलभद्र और जगन्नाथ जी का रथ जो है जाता है, वैसे ही आज वृंदावन में इन देवालयों का रथ जो यात्रा का समारोह जो है, जो प्राचीन जगन्नाथ जी यहाँ विराजमान है 100 साल से, जो है रथ यात्रा का इस प्रकार से आयोजन होता आ रहा है। और ये स्थान जो है बड़ा पवित्र है और आज के दिन भगवान जगन्नाथ जो है स्वयं मंदिर से निकलकर रथ पर सवार होकर वृंदावन में यहाँ दर्शन दे रहे हैं। वहाँ जो है तीनों रथों में सवार होकर उड़ीसा में, पुरी में सब भक्तों को दर्शन दे रहे हैं मंदिर से बाहर आकर। यही परंपरा निभाते हुए 100 वर्षों से वृंदावन में मदन मोहन जी के मंदिर से जगन्नाथ जी की यात्रा जो है वो निकलती है और भक्तों को जो है उस स्थान पर ज्ञान गुंडरी में जाकर दर्शन देती है। ये परंपरा चल रही है। ये शास्त्रिक प्रमाण है जो 100 साल से